शाम का मतलब रात का बज रहा है 7:30 आई थिंक, हाँ यस 7:31 हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं बब्बू का वैक्सीनेशन के लिए। दिस इज़ द थर्ड वैक्सीन। तो अब देखते हैं आज क्या होने वाला है, बिकॉज वैक्सीनेशन से 2 दिन पहले हमारी धक धक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत परेशान रहता है, रात भर दुखी करता है। कल वैक्सीनेशन मॉर्निंग में इसलिए नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि पूरा दिन जो बेबी होते हैं वो बहुत कम सोते हैं, नाइट में तो सो ही जाते हैं, है ना। तो दिन भर परेशान करें ना सोए, उससे बेहतर है रात में लगवा लो, कि कम से कम रात का टाइम जो होगा वो पेन थोड़ा बहुत जो, हालांकि पेनलेस है ऐसा बोलते हैं, बट मुझे नहीं लगता। 24 आवर्स पेन रहता है, तो जो भी एकदम हैवी वाला जो स्टार्टिंग का पेन रहता है वो रात भर रहेगा, सुबह इसको रिलीफ मिल जाएगा। इसलिए मैं चाह रही थी कि शाम में ही लगे। हालांकि मैं जाना तो खुद ही चाह रही थी, लेकिन जाना ने बोला कि मैं साथ चलूँगा, और एक वैक्सीन उसके पास अभी अवेलेबल नहीं थी, तो डॉक्टर ने बोला है कि आप 6:30 तक आना। बट मैंने डॉक्टर को बोला कि हम 8 बजे आएंगे, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लेट हैं आज। तो हम अब निकल रहे हैं फटाफट से। बब्बू का सारा सामान रख लिया है, जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब रख लिया है, और हमारी गड्डी रेडी है और जाना गए हैं नहाने के लिए। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमने की थी मतलब मैंने की थी चूल्हे बनाने की प्रिपरेशन। हनी हो गई गुस्सा कि कल हम शूट करेंगे, तो कल आप करती हूँ प्रिपरेशन, तो मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। तो वो आपको दिख रहा होगा, वो दिख रहा है सामने वो वाला, वो है चूल्हा। ये ऐसे नहीं दिख रहा है, ऐसे बिल्कुल लगाऊंगी ना तो आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, है ना। वो चूल्हा है, उधर की फैली हुई मिट्टी गोबर मिक्स है, तो मैंने मार्बल के ऊपर बनाया। बाकी हम पूरी तैयारी कल करेंगे इसकी। की रोटियां मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब मैं बब्बू के रहते बाहर नहीं जा सकती खाने के लिए। अब वो बड़ा होगा तभी बाहर निकलेंगे, बिकॉज अभी प्रेगनेंसी हुई है, अभी 40 डेज़ नहीं हुए हैं, अभी बेबी 1 महीने का है, उसको लेकर बाहर नहीं जाते। तो बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनमें पढ़ने के बाद मैं बाहर नहीं गई हूँ। तो अभी हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि डाइट है, तो इस डाइट के रहते कुछ हैवी नहीं खा सकती हूँ। यानी जो बेजड़ की रोटी मुझे बहुत पसंद है, बाजरे की पसंद है। बाजरा तो अभी आया नहीं है, बेजड़ का रोटी जो है वो आप कभी भी खा सकते हैं, राजस्थानी है। और मैंने राजस्थान में ही खाई थी, तो उस वजह से मैं सोच रही थी चूल्हे की खाऊंगी। तो चूल्हे का अभी ऑप्शन नहीं है, और मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मैंने घर में ही चूल्हा बना लिया है। बाकी चूल्हा कल बनेगा। बहुत परफेक्टली तो नहीं बना होगा, बिकॉज जो गांव में बनाते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर तो कोई नहीं बना सकता, बट मैंने टेम्प्रेरी बनाया है। और अब जब वो बन जाएगा तो मतलब कल पूरा तैयारी दिखाऊंगी उसकी। जब वो बन जाएगा तो उसमें जब चूल्हे की रोटियां पहली बार बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, बट मुझे आता है थोड़ा बहुत, तो मैं बना सकती हूँ। तो हनी आ चुके हैं और हम फटाफट से तैयार होते हैं। क्या चाहिए? कुछ पहनने के लिए कपड़े। कुछ पहनने के लिए कपड़े। बाबू हमारा सस्पेंस में है, ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत डर है। हे मेरे दीनानाथ, आज इसको दर्द मत होने देना प्लीज़ प्रभु, प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी। दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, और वो डॉक्टर इतनी मूर्ख है ना, मैं बता नहीं सकती। जब सारी चीज़ें हम उसको दिखाने जाते हैं और हमें पूरा टाइम देती है, लेकिन उस टाइम के दौरान वो कुछ भी नहीं बताती है जो बताना होता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा, इसलिए हमने डॉक्टर भी चेंज करने का सोचा है। मिल गए कपड़े आपके? फुल पहनना है? बस बस। तो अब हम लोग निकलने की तैयारी। दोस्तों हम लोग चल दिए हैं घर से बाहर, कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम नहीं बहुत टाइम बाद, है ना। गिफ्ट लेके आ रहे हैं ये लोग। मैं उसकी साइड घूर घूर के देख रही हूँ, गिफ्ट लेके आ रहे हैं ये, उनका गृह प्रवेश है उसके लिए ना। हाँ छोड़ो ये बात, हम लोग जा रहे हैं। हनी अभी फटाक से हाँ ऑफिस से आए हैं, और ऑफिस से आने के बेचारे थकियारे प्यारे से। हमारा बब्बू तो ऐसे देख रहा है पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बब्बू कहाँ जा रहा है बच्चा? अपनी गद्दी में कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा? अभी हमारे बब्बू के नाम नहीं है ऑफिशियली गाड़ी पर, उसी हाँ लेकिन एक्चुअल में उसी की है। हमने बहुत सी चीज़ें जो प्रेगनेंसी के दौरान की है ना, वो सब बब्बू के लिए ही की हैं, है ना। और हनी यार, ये तो मालिक की कृपा है जो मेरे मुंह पे सरस्वती सवार थी, है ना। डे 1 से मैं बोलती थी अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, है ना। बताओ। यस है ना। मुझे हमेशा से ये था कि मैं लड़की की तरफ ज्यादा झुकाव था। हाँ। कि हमारी बेबी गर्ल हो पहले। ये हमेशा से बोलती तुम देख लेना, शर्त लगा लो, लड़का ही होगा। 5000 नहीं दिए मेरी शर्त के अभी इन्होंने। अभी थोड़ी कंगाली चल रही है। मैं ब्याज समेत दे दूंगा।
चलो मैं वेट करूँगी, इतना भरोसा तो है मुझे। तो दोस्तों मेरे को पहले से ही फीलिंग थी, क्योंकि मेरी दादी मेरे को दुआ दे के एक्सपायर हुई थी कि तेरे को वो लड़कियां बहुत पसंद है ना, तेरे देखना लड़का ही होगा। उसके अलावा खुद की भी फीलिंग्स मैटर करती हैं, क्योंकि मेरे जुबान से अगर एक बार कोई चीज़ निकल जाए तो होता वही है ना। तो ऐसा मुझे फील हो गया था कि मेरे को बेटा ही होगा। और 6 मंथ में तो हमने इसका नाम भी रख दिया था बब्बू, है ना। हम ये पेट में था, हमें बब्बू ज़्यादा मत घूमो बब्बू। ये अपना पिछवाड़ा इतना उठाता था भैया, क्या बताएं। उसी वजह से तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई। हाँ, सिर्फ उसी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, क्योंकि इसकी पोजीशन सही नहीं थी। अटके पड़े थे, पता नहीं कहाँ अटके थे। अब तुम इतने छान दोगे, कुछ तो बोलो। हाँ, डॉक्टर भी कहती कहाँ चढ़ गया तुम्हारा बच्चा। हाँ, बच्चा इतना प्यारा सा है। हॉर्न दे के चलाना। हाँ, इस समय बेवकूफ़ी भी दिखाते हैं लोग। 2-3 बार तो बहरा है वो। ये बिना लोटे के बॉडी करके आ रहे हैं क्या? नहीं, काय तो ये पत्ते से ही पोछी हुई तो छिल गया होगा पिछवाड़ा। उस वाली सड़क से हम नहीं जा सकते, क्योंकि हाँ, हम लोग रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, दिखाते हैं। तो ये देखिए, हम उधर वाली रोड से नहीं जा रहे हैं इससे, क्योंकि वो रोड बहुत ज़्यादा ऊट पटांग है और जो हमारा बब्बू परेशान हो जाता है दचकियों पे, और मेरे को भी थोड़ी सी दिक्कत होती ही है इस वजह से। तो अभी हमारे महाशय सही चलाते हैं, सही रोड पे, सामने वाले को नहीं दिखता ही, पी के चला रहे हैं। बिल्कुल बगल से निकाल के लेके गया, देख रहे हो तुम। उतारनी नहीं है सड़क से। हाँ, सड़क से उतार देना। हाँ। और हनी ने कुछ खाया भी नहीं है यार, भूखे हो गए। नहीं, आपने सूप रखा था ना, वही पीता रहा था आखिरी में निकलने से पहले ऑफिस से। बिल्कुल गर्म था। हाँ, और क्या, शाम तक गर्म रहा। वाह यार, आई लव माई बॉटल। कितनी प्यारी बॉटल है मेरी। खरोंच मार दी तुमने उस पे। क्या बात कर रही हो? और क्या, कैसे दिखाऊंगी तुम्हें। ऐसी कोई चीज नहीं है। देखो मैं आपको गाइस एक चीज बताती हूँ, हमेशा टिफिन्स या टाइट खरीदती हूँ, बॉटल मैं नॉन लीकेज खरीदती हूँ, है ना। लेकिन एक दुनिया में मेरा हस्बैंड ऐसा है जिसको तुम कैसे भी सामान दे दो, ऐसा मतलब जिसकी ना 100% वारंटी हो, अगर निकले उसमें से खाना या सब्जी फैले तो तुरंत उसके मुंह पे मार के आओ। ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदती हूँ, पर सब निकल जाती हैं, सब पूरा रायता फैला देता हूँ महावती। स्क्रैच कैसे पड़ गया? मैं तो बैग में रखता हूँ। पता नहीं, वो सहूर होता है बबू रखने के। मैं घर में रख के आपको खाना देती हूँ ना, बहुत तरीके से देती हूँ। आज भी सुबह से बैग में ही रखा था। हाँ, शाम को निकाला मैंने। तुम्हारा सामान तो बैग में दर खराब हो जाता है। इधर मत मुड़ जाना। किधर जाना? उधर ही जाना, मतलब उस वाली रोड में। लगा इस वाली आंटी के पास मुड़ जाओ तुम। ये जो पहली वाली डॉक्टर थी ना, बेवकूफ मूर्ख, मैं क्या ही बोलूं। डॉक्टर है ठीक है यार, प्रोफेशनली इंसान अगर किसी को टाइम दे रहा है ना, तो वो बच्चे से रिलेटेड सारी चीजें बताएगा। और पता है कौन से जर्नल पढ़ के, जैसे मेडिसिन में जर्नल निकलते हैं ना, हाँ। जर्नल निकल के नई स्टडीज के बारे में बताइए। हाँ। देखो ये स्टडी ये निकली। अरे यार हम क्या करें, एक्सपीरियंस नाम की तो कोई चीज थी नहीं, किताब पढ़ के इलाज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये कि एक डॉक्टर जब किताब पढ़ के इलाज कर रहे हैं तो वो डॉक्टरी सही नहीं है ना। और दूसरी चीज ये, डॉक्टर की मीटिंग भी होती है यार, उसमें डिस्कशन होता है ना, तब वो चीज मानी जाती है। आप इस वाली रोड से निकालो, बीच वाली। किधर जाना है? उधर वाली रोड पे आप बीच। दोस्तों अभी हमारी बहस हो रही थी ऑफ कैमरा। मैंने उनको बोला मेरे को पैसे दे दो, दिवाली आ रही है। तो क्या बोलते हैं, हाँ मैं पैसे दूंगा, लेकिन इस बार तुम अपने कपड़े खरीदोगी। हर बार क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, कहीं मैं जब ये मेरे को पैसे देते हैं तो मैं जब जाती हूँ ना, तो मुझे याद बब्बू दिमाग में रहता है और ये रहते हैं कि इनके लिए पास ये नहीं, इनके पास ये नहीं, तो मैं भर के बस वही ले लेती हूँ। तो क्या होता है कि मैं अपने लिए कुछ ले नहीं पाती, क्योंकि जब मैं अपने लिए लेने जाती हूँ तो मेरा कुछ भी मैं खरीदती हूँ वो कॉस्टली आता है, उतने में इनका आ जाता है दोनों का, है ना। तो फिर मैं नहीं खरीदती। तो अब जाना का कहना ये है, कहिए जरा। मेरा ये है, शॉपिंग के लिए चाहिए दिवाली पे, मैं प्रॉपर दूंगा, जितना दूंगा उसका एक पाइस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कपड़े आने चाहिए। और पता है ये मोहब्बत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, उसका फायदा ये है। हाँ। अब बब्बू हमारा छोटा है, हाँ। वो तो बेचारा कुछ बोलेगा नहीं, भगवान का रूप है। हाँ। जो दोगे बेचारा उसी में है ना। हाँ। और रही बात मेरी, मैं भी जब लगेगा मेरे को कंडीशन सही है, आगे जब ज्यादा ही लगेगी तो मैं भी ले लूंगा अपने लिए। लेकिन जो एक व्यक्ति हमारे घर में जो हर हफ्ते के दूसरे तीसरे दिन, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े दिलाओ,
तो खर्चा हो गया, मेरे को कुछ खर्चा नहीं करते। ये वाली जो चीज है, ये चिक चिक, ये बंद हो जाएगी। कैसे बोल रहे हैं? तो मैं वहां से दिमाग से फ्री हो जाऊंगा। तो क्या करें? मैं मतलब देखो, ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे अकेले के साथ नहीं होता। आप प्लीज कमेंट नहीं, में मैं ये जरूर नहीं कह रहा बताइएगा। कि मैं ये नहीं कह रहा मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एटलीस्ट जब मैं हफ्ता चल रहा होगा, ऑफिस से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं बताती हूँ, देखो घर की गृहिणी एक ऐसी होती है, एक वाइफ एक ऐसी एक चीज होती है, उसको सब पता होता है, मतलब कौन सी चीज कब खत्म होने वाली है, कब लेनी है ना, और उसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम और वो चलेगी, सब पता होता है। आदमियों का क्या है, गए आ गए, किसी ने टोक दिया बहुत बुरी शर्ट है, बेबी आज ही मुझे जूते चाहिए लेदर के, बेबी आज क्या, ऐसे होता है। जो चीज़ मैं एडवांस में करके रखती हूँ कि कल के दिन इनको ज़रूरत पड़ेगी, तो सोचो वो मैं ही सोच सकती हूँ, है ना, वो ये नहीं सोच सकते। और उसी चीज़, अब ये इनका क्या, आदमी लोगों का क्या होता है, तुरंत जाएंगे तुरंत लेके आ जाएंगे, तो महंगी भी चलेगी, तो मैं पहले लेके चलती हूँ उस चीज़ को। तो बस ये चीज़ है। ये क्या दिखा रहा है, लोकेशन की माँ बहन कर रखी है इसने। जाना पता है मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रीति रिवाजों को इन सबको मानती नहीं हूँ, है ना, या मुझे पसंद नहीं है मानना, बिल्कुल मानना चाहिए यार, है ना, सनातनी धर्म से हैं अपन लोग। तो अब बात कहाँ आती है, मैं क्यों नहीं मानती हूँ, क्योंकि अब बहुत से लोग कहते हैं कि धनतेरस पे कोई ना कोई चांदी की चीज़ खरीदनी चाहिए, है ना, और बहुत शुभ होता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ यार, जिस बंदे के पास उस त्योहार पे खर्च करने के लिए पैसा नहीं है ना, इवन वो अपने घर को नहीं सजा सकता, वो चांदी की चीज कैसे लाएगा? और अगर वो ला नहीं रहा तो उसके त्योहार शुभ नहीं है ना यार। वो सब वो उसके घर में 3 बच्चे हैं, वो हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, खुशियों का अधिकार हाँ। तो उसको फिर भी है ही, इसको वो पूरा दिन काम करके कमा के जो भी ला रहा है, थोड़ा बहुत मीठा और खुशियों से अपने बच्चों को खुश रख रहा है, जैसा बच्चे चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहा, लेकिन इवन मना तो रहा है ना, अपना जो भी त्योहार है वो मना रहा है, वो नहीं ला पा रहा। अगर चांदी की चीज, तो जरूरी नहीं है भैया उसका त्योहार अच्छा ना हो सकता है उन खुशियों से बड़ी कोई खुशियां ना हो। तो ये जेवर, ये चीजें, ये पैसा सब ना बेकार की बातें हैं, है ना। खुशियां तो बिना पैसों की भी बहुत है, बिना पैसों की ही है खुशियां। हाँ हाँ, पैसा है तो बस यही है कि कहाँ ठिकाने लगाना। सबसे कौन खुश इम्पोर्टेंट है यार, तो कौन खुश है? सलमान खान खुश है, अंबानी खुश है, कोई खुश नहीं है। उसके बाद जय महादेव, शनि महादेव, है ना, आशीर्वाद देना Right, भगवान right. मेरे बच्चे को, राइट, यस, उधर बंद करते हैं। तो कोई खुश नहीं है भैया। सलमान खान पे बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी उसको धमकियां मिल रही हैं, वो अपनी ज़िंदगी से परेशान है, सब परेशान है सब। वो मुझे सबसे सही ये लगते हैं जो, उसने मिस वर्ल्ड से शादी करी है, वो डाइवोर्स हो रहा है, वो हाँ परेशान हाँ हाँ, सही कह रहे हो यार, हाँ है। और अभी पता है, एक अंबानी की पार्टी का वीडियो क्लिप आया था, हाँ जिसमें वो अभी नई बहू है ना उसकी, हाँ वो उसको केक खिला रही थी बड़े वाले बेटे को, हाँ उन्हें ऐसे इग्नोर कर दिया। हाँ हाँ, मैंने भी देखा, है ना? उसका इन्होंने पता है क्या मीडिया में पॉजिटिव उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, हाँ हाँ कि वो लड़का ये चाह रहा था कि पहले वो बड़ों को खिलाए, जबकि वो बड़ों को खिला चुकी थी, उसके बाद उसको केक खिलाने आई थी। मैंने भी देखा था। तो उसको ऐसे मीडिया में कन्वर्ट कर दिया कि उसको बुरी इमेज ना बने, हाँ, पर एक्चुअली में पैसे से संस्कार, रहने का तरीका, हाँ, नेचर, है ना, ये सब चीजें नहीं आ सकती। सच में नहीं आ सकती, ये नहीं सब चीजें जो है ना, डाउन टू अर्थ रहो, भगवान को याद करते रहो, अपने आप में घमंड मत करो, तभी ये सब चीजें आती हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं यार, कितना सुंदर सजा रखा है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर के पास, और बब्बू हमारा सो रहा है, और मेरे दिल में धुक धुक हो रही है, और हनी का भी दिल धुक धुक कर रहा है हनी, बड़ा दुख होता है यार जब दर्द से चिल्लाता है ना। जैसे तैसे हम कर करके, मतलब इतना महीने टू महीने कर रहे हैं कि बड़ा हो जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए बच्चा हमारा, लेकिन ये हर महीने के बीच में जो ब्रेकर आता है ना, दर्द वाला, जो हमारे हाथ में भी नहीं होता। हाँ, बट वो ज़रूरी भी है, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तो क्या, रात में हम अपनी नींद वो करके कैसे भी करके सीख के बब्बू के बारे में उसको सुकून देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें क्या करें, हमारे हाथों में कुछ नहीं कर सकते। पेनलेस इंजेक्शन होने के बावजूद भी पेन होता है, क्योंकि कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं जो सदी में चुभे और पेन ना हो, तो कहने वाली बात है। अरे पहला वाला था, हमें लगा कि वाह यार पेनलेस तो बड़ा जादू है। आ गए हम लोग, तो अब उतरते हैं। 50 हाँ, रुपए नहीं लगे। तो दोस्तों हम डिस्कशन कर रहे थे, डॉक्टर में अंतर पता कर रहे थे।
हम इस वाली डॉक्टर से पूर्णतः क्या है संतुष्ट है ना। अरे तो सही में यार, उसने उस बेवकूफ ने कुछ नहीं बताया हम आपको कौन सा वैक्सीनेशन दे रहे हैं, कौन सा इसने पता है बच्चे का देखा, सबसे पहले बच्चे को देखते ही कपड़े पे उसने सारी चीजें बताई। दूध को कि ऐसा नहीं कि माँ का ही दूध दो भैया, बोतल का दो ही मत। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, माँ पूरे दिन बैठी रहे तब भी बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो पाया उससे, नहीं हो सकता। और ऐसा कुछ नहीं कि ताबड़ तोड़ किसी को आ रहा हो, बह रहा हो गंगा जल की तरह पूरे टाइम। आँख का प्रॉपर डायग्राम के संग बताया, और 100 टाइम्स करना है, 1 साल तक करना है, इतनी सारी डिटेल बताई है यार। उसके अलावा वैक्सीनेशन प्रॉपर एक डेस्क था उस पर लेटाकर और अच्छे से एक बार में दोनों लगा दिए, जिससे कि थोड़ा सा भी डिफरेंस आके ये एक्स्ट्रा ना रोए, है ना। और वैक्सीनेशन के तुरंत बाद उस पर स्टिकर चिपकाया है ना। और स्टिकर तो पूछे नहीं कैसे छुड़ाना है, कब छुड़ाना है। अरे वो मैं हूँ ना, आधी डॉक्टर तो माँ होती है ना। स्टेथोस्कोप तुमने देखा इसका? हाँ। बच्चों का टेडी बियर लगा हुआ था स्टेथोस्कोप। हाँ, और उसके अलावा इन्होंने मेजरमेंट के लिए एक अलग से रेंज दी है ना। उससे आप ड्रॉप पिला सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स में क्या होता है, उन्हें तो भैया उनके क्या गए हैं, देख लिया बच्चे को, हाँ ये दवाई ले लो। जब पेशेंट निकल गया बाहर, अरे एक बात तो बताना मैं भूल ही गई, वो दवाई ना ये वाली नहीं ऐसे लेनी है और इतने mg की लेनी है। मतलब डॉक्टर वो पता है वो सारी चीजें कर लेती है, वहाँ बैठ के देख लेती है, सब कर लेती है, लेकिन आधी से ज्यादा चीजें भूल जाती है। फिर नेक्स्ट जब दिखाने जाओ, अच्छा आपने ये नहीं दी थी, मैंने इसको तो बताया था, अच्छा मैं भूल गई थी। अबे यार तुम्हारे भूलने के पैसे दे रहे हैं क्या, हैं तुम भूलने की डॉक्टर हो। दवाई ऐसी दवाई उसने नर्स को लिख के दी कचू और, नर्स हमें बता रही कचू और, हम मार्केट में बता रहे हैं वो कचू और समझ रहा है। वो भैया मैं पूरे मार्केट डोल आया, साला वो दवाई ना मिले, मेरे ताज्जुब की बात। पूरा फिर मार्केट घूम के फिर मैं गया नर्स के पास, मैं कहा मैडम कहाँ लिखा है। उसने फिर व्हाट्सएप पे दिखाई जे, मैं कहा तो जे लिखा तो जे भेजना चाहिए, तुमने कहाँ भेजा। तब जाके भैया फिर कुछ बुरा हाल कर दिया है। बहुत बुरा, बहुत परेशान थी मैं इसकी हरकतों से। तो मेरी बाइक ठीक नहीं, मैं कभी उससे भागूं, मेरी बाइक में वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, सेल्फ स्टार्ट, किक लगा लगा के मैं परेशान। इनसे तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोला कि तुम्हें देखनी है, पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, है ना। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पूछे भी बच्चे के बारे में, क्योंकि हम लोग नए पेरेंट्स हैं तो हम लोग इतनी जानकारी नहीं है। बच्चा यार इसी पे रोक लो अगर आपको मन है तो, है ना। बच्चा कुछ बोल नहीं पाता, वो बेचारा झेलता है हमारे अज्ञानता की वजह से। वही तो है ये। हाँ वही है, वो रखवा लो। हाँ हमारा बब्बू भी सो रहा है, रिलैक्स है बहुत। हे दाता थैंक यू सो मच, मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता मुझसे इसका दर्द। ये तो रोना शुरू कर देते हैं, बहुत रिलैक्स में, बहुत ज़्यादा। अब रात भर मैं इसको आराम आ जाएगा ना, सुबह इतना नहीं रुका। अगर मैं सुबह लगवाती ना, पूरा दिन परेशान रहता, पूरा दिन हमारा भी कुछ नहीं काम हो पाता, और बाकी इसके पास पूरे दिन बैठना पड़ता है क्योंकि बहुत दुखी रहता है। हालांकि रात भर भी बैठना पड़ेगा, लेकिन रात में कुछ आधी रात मैं बैठूंगी, आधी हनी बैठेंगे, तब बच्चे को रिलैक्स होगा। तो अभी जाके घर इसकी सिकाई कर देनी है, सिकाई करने के बाद इसको दूध पिला के फिर सुला देना है मुझे। और पूरी रात थोड़ा सोएगा तो उसको सुबह तक आराम आ जाएगा पेन में। और कल ये दोपहर की, कल 12 बजे के बाद ये हंसना खेलना शुरू कर देगा बहुत अच्छे से। डॉक्टर हमसे बोल रही थी, हमने इसको वुलन, मतलब लाइट वुलन भी क्या कहेंगे उसको, है ना, लेकिन हल्की सर्दी जो हमें सुबह शाम की बहुत ज़्यादा लग रही, तो बच्चे के लिए तो काफ़ी हो गई, है ना। तो आप क्या कहना चाह रहे थे? कहीं डॉक्टर ने बोला था कि अगर माँ ट्वाइस कपड़े पहननी तो बच्चे को थ्राइस पहनाने, है ना। माँ कुछ नहीं पहन रही, फिर ये बोली कि नहीं माँ कुछ नहीं पहन रही। अरे मैं आ तो रहा हूँ। ये मैंने बोला, मैडम बोली कि माँ ट्वाइस पहननी तो बच्चा थ्राइस पहनेगा। और फिर इतने में ये बोली कि मैं तो माँ तो पहन ही नहीं रही है। मैं कहा तो हाँ, तो माँ तो बदतमीज है ना, पहनना चाहिए, नहीं पहन रही है। और जब छींक हो जा रही है उसको माँ को, तब 2-2 टी शर्ट पहन रही है, भूत बन के डोल रही है पूरी घर में। बाबू भी देख रहा है, वो देख डैडा कैसे बोल रहे हैं। अरे यार तो सोचो ना यार, गर्मी उस कमरे में घुटन, लेकिन जाना आज आपने सही किया, कल रात को घुटन दी तो आपने एसी चला लिया, थोड़ा वो ठंडा हो गया वहाँ का माहौल। लेकिन अभी वाकई में सर्दी शुरू हो चुकी है, और ये वो वाली सर्दी है जिसमें अक्सर लोग, मौसम चेंज होता है ना, ट्रांजिशन फेज है। हाँ, वही अब आदमी को आदत लगी हुई है गर्मी की, क्योंकि गर्मियाँ अभी मौसम गर्मियों का ही था, तो वो उसी लाइफस्टाइल में है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि हल्की हल्की रात में सर्दियाँ आ गई, आगे से राइट लेना है, वही उसको खेल कर जाती है। वही तो बच्चे के हिसाब से तो भैया मैं इसके लिए, अब वो अपना स्टाइल अपने पास रखे, है ना, कोई भी डॉक्टर, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। नहीं
अब लेफ्ट लेना। भैया हमारे ड्राइवर को रास्ता वास्ता कुछ नहीं पता होती। हमारा ड्राइवर बस गाड़ी बहुत अच्छी चला लेता है ना। अभी तो मैं मम्मा बता दी है, फिर बब्बू बड़ा हो तो बब्बू बताए डैडा इधर कहाँ जा रहे हो, उधर चलो ना। मेरे को अंदाजा नहीं यार। हाँ। तो कोई नहीं, ऐसे ही जिंदगी का सफर चलता है। गया हूँगा उस चौराहे पे, ऐसी बात नहीं, 1000 बार गया हूँगा, लेकिन कोई बोलेगा ना अरे यार फलाने चौराहे पे आ जाइयो, तो एकदम से मेरे क्लिक नहीं करेगा भाई किस रोड पे जाके जाना है। और वो ना, जब तक कोई इनको बता था कि अपनी ऐसी तैसी नहीं करा ले। हाँ। मेरा दिमाग रिलैक्स रहता है ऐसे टाइम, मतलब जब चलते हैं। जब तक सामने वाला यूं नहीं बोल देगा फांसी खा लूं मैं, अभी तेरे को एड्रेस नहीं पता चला। मेरे बचपन साले उसी दिन मोमोज खड़े होके खाए थे, तू भूल गया। अरे जैसे आप ढाबे पे रुके तो मतलब यहाँ से जा रहे हो, फिर यूं ढाबे की तरफ लेफ्ट ले लिया, हाँ, फिर जब खाना खा पी के वापस जाओगे ना गाड़ी में, हाँ। फिर मैं भूल जाता हूँ इस साइड से आए थे कि इस साइड से आए थे, और ये साला हाईवे होता है एक जैसा ही लगता है हर तरफ से। ये आपके साथ अब होता है, मेरे साथ ये पहले होता था। जब रात में हम लोग कहीं बाहर जाते थे ना, मम्मी पापा वगैरह, मैं कहती थी यार किधर जा रहे हैं, सारी रोड एक जैसी लगती थी। तो हम लोग अपने घर पहुंचने वाले हैं। मालिक शुक्रिया, प्रभु दाता स्वामी, हर वक्त शुक्रिया तेरा। सच में मैं आज बहुत दुखी थी सुबह से ही कि आज इसका वैक्सीनेशन होना है। हे प्रभु ये ठीक हो, ये ठीक हो, ये इसको दर्द ना हो, बस थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत रिलैक्स दिया मेरे बच्चे को। रोया, ये बहुत तेज रोया था, लेकिन अच्छी डॉक्टर। हाँ, लेकिन बहुत तरीके से उसने मतलब चीज़ों को वो किया है ना। आज हम हमारे बब्बू की आपको आवाज़ में चेंजेस नहीं दिखाई दिए हैं? जैसे उम्र के हिसाब से, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी आवाज़ में चेंजेस आते हैं ना। हाँ, आज अलग तरीके से रोया। भैया मैं तो माँ हूँ, मैं तो सब झेल सकती हूँ, पता कर सकती हूँ, है ना बब्बू, स्वीटू मेरा। नहीं मैं भी ऑब्जर्व करता, लेकिन मैं हाँ, सुबह से शाम तक नहीं हूँ ना उसके साथ। हाँ, नहीं आप भी बहुत कर लेते हो भैया। इतना तो किसी आदमी को पता ना होता कि उसका बच्चा कब पोटी करेगा, कब सूसू करेगा, किसी को नहीं पता होता। आदमी आधे काम पे पसर जाते हैं, बट हमारे जाना ड्यूटी पे लग जाते हैं। सो आई लव यू हनी, आई लव यू बब्बू, आपको भी बोल रही हूँ। इसका नाम कितना यूनिक है ना, अव्युक्ता। लोगों को लिखना भी नहीं आ रहा, और इस चीज में मुझे बड़ा गर्व फील हो रहा है। डे जीरो जब ये इसका जन्म हुआ था बब्बू हमारे का, तब से मैंने हैंडल किया इस चीज का गर्व। हाँ, ये मेरे को भी प्राउड है यार, सच में। मतलब मैं अपने आप को लकीस्ट पर्सन समझती हूँ कि मेरे को जो हस्बैंड मिला है वो बहुत केयरिंग है। और पहले बहुत केयरिंग तो खैर अपने लिए नहीं है ना, लेकिन हाँ हम लोगों के लिए, हम दोनों के लिए बहुत केयरिंग है। तो पहले क्या था ना, जब बब्बू हुआ तो उस दिन से मतलब पहली चीज़ तो ये, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आ जाए, मुझे कितना भी सपोर्ट करे फिजिकली मेंटली किसी भी तरीके से, लेकिन मुझे सिर्फ हनी की ज़रूरत होती है और मेरे सारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरी मदर भी वहाँ थी, लेकिन मुझे फिर भी ज़रूरत थी कि हनी मेरे पास हो ऑल टाइम। और जब बब्बू हुआ तब भी हनी वहीं थे, और उसको क्या कहते हैं उठाया गोद में, और उसी दिन से उन्होंने ही पाला है। वरना आदमी क्या होते हैं, नर्स लाके देती है पिताजी को, हाँ, पिताजी तब देखता है, रोता है, अपना खुशी मनाता है। हाँ, वो दिन है, उसके बाद 3-4 महीने जब गुजर जाते हैं, हाँ, तब बच्चे को हाथ लगाता है। तब तक सास ही सास या मम्मी जो परिवार संभालता है एक बच्चा, पूरे परिवार। लेकिन हम लोग अकेले हैंडल कर रहे हैं। उसके अलावा बस मुझे खुशी है कि हनी ने बहुत बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किया है, और हम दोनों का ख्याल रखा है पूरा। वही है ना, हम दोनों संग फैमिली नहीं थी, सिर्फ हम दोनों ही थे, हम दोनों ही थे, है ना। तो इसलिए डे जीरो से मैंने ही किया है, बब्बू को लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा बब्बू का ही नहीं, मेरा भी ख्याल, क्योंकि मेरे को स्टिचेस आए थे, मैं मूव करने में मुझे बहुत दिक्कत थी, मैं नहा नहीं पाती थी। बहुत लोग होते हैं बोलते हैं नहाने वाली लगा दो, भी क्या नहाने वाली लगा लो। तो मेरे को नहलाया, मुझे कपड़े मेरे चेंज कराना, सब कुछ हनी ने किया है, सब कुछ। तो मैं जितने भी मैरिड कपल्स हैं या जिनकी शादी अभी होने वाली है, मैं उन सभी से कहूँगी अपनी वाइफ को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उसकी लाइफ में आफ्टर मैरिज आपके अलावा कुछ नहीं होता, ना उसका मायका, ना उसका ससुराल, नथिंग। क्योंकि वो आपके लिए जी रही है, वो आपके लिए आई है, उसे आपसे ज़्यादा प्रेम किसी से नहीं है। तो प्लीज़ अपनी वाइफ को सपोर्ट करिए। ओ माय गॉड, आज इतनी सारी गाड़ियाँ हमारी जगह तो नहीं लगा दी यार।
हटाएगा ना, लगा कैसे देगा? लग तो रहा है मेरे को लगा दी। किसी मूर्ख ने हमारी जगह पे गाड़ी लगा दी है। उनके यहाँ गृह प्रवेश हो रहा है तो उसको ये नहीं दिखा कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, और सामने वाले ने बोला था फिर भी। दोस्तों हम आ चुके हैं घर। हमारा बब्बू बहुत सही फील कर रहा है, लेकिन हाँ अभी फीवर तो उसको आएगा, अभी परेशान तो है, लेकिन कोई नहीं, हम पूरी कोशिश में हैं कि हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे आज रात को। और बाकी जिस बंदे ने वहाँ गाड़ी लगाई थी वो वहाँ एक फंक्शन हो रहा है उसी का एक बंदा था, और वो लैंडलॉर्ड जो था, मतलब वहाँ वो बंदा ओनर जो था वो बोल रहा था कि नहीं हमारे यहाँ से किसी ने गाड़ी नहीं लगाई है। हनी को बहुत तेज गुस्सा है, उसके गाल पे लगाने वाले थे, बट ठीक है वो बुज़ुर्ग था, बाद में पता चला हमें, बहुत सुनाने वाले थे, उसने मना कर दिया, हमारे यहाँ कोई नहीं आया ऐसा बंदा। तो गुस्सा आ रही थी हम लोगों को, ऐसे हमारे गेट के कोई लगाता नहीं है ना, और हम लोग खड़े हैं बाहर, और बीच में से वो जो गाड़ी वाला गाड़ी निकालना चाह रहा वो भी नहीं निकाल पा रहा क्योंकि स्पेस ही नहीं था। तो अब जैसे तैसे वो आया, इतनी देर बाद 1.5-2 घंटे उसका वेट किया, अब अपनी गाड़ी हमने लगाई है। हनी अंदर आए, हनी है बहुत भूखे, बब्बू को मैं फीड कराने के बाद उनके लिए लगाती हूँ खाना। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, आप कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि मेरा जो चूल्हा है बचा हुआ वो कल बनेगा। ओके बाय बाय, जय श्री कृष्ण।